हेलो, यू आर वॉचिंग डॉलीज इंग्लिश क्लासेस और आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आई हूँ और वो है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स इंग्लिश को बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, कंफ्यूजिंग भी बनाते हैं और डिफ़िकल्ट भी बनाते हैं। ये लैंग्वेज इसीलिए डिफ़िकल्ट है, बहुत से रीज़न हैं और उसमें से एक रीज़न ये भी है कि इसमें बहुत सारे लेटर्स साइलेंट होते हैं और वो बोले नहीं जाते। लिखे होते हैं, रिटन में होते हैं, लेकिन बोले नहीं जाते। सो व्हेन आपको पढ़ना है लैंग्वेज, रीड करना है वर्ड या लिखना है तो बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। लिखते हुए मिस्टेक्स होती हैं और पढ़ते हुए जो रीडिंग है वो हम गलत कर देते हैं। तो इसमें देयर आर सो मैनी वर्ड्स जिनमें बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं और वो लेटर्स कौन से हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हम 4-5 ऐसे लेटर्स करेंगे और मेरी ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर ही आपको रीडिंग में तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। हाँ, लिखने में फिर भी आपको कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं कि क्या चीज़ हम देखें और हमें बहुत सारे साइलेंट लेटर्स के बारे में पता लग जाए। तो सबसे पहले कर रहे हैं के एन। इसमें के बहुत जगह साइलेंट होता है। कब? जब के एन में वेरी स्टार्टिंग में आपने देखा कि दोनों इकट्ठे हैं के और एन, तो आपने के को साइलेंट कर देना है। के आपने नहीं बोलना। जैसे कि नी। अब आप नी में के का आवाज के नहीं सुन रहे, बट द स्पेलिंग विल बी के एन डबल ई नी। या नो, के एन ओ डब्ल्यू नो। एन ओ डब्ल्यू हम नाउ कहते हैं, लेकिन आगे के आ गया तो हमें के को बोलना नहीं है, एन ओ डब्ल्यू नो बोलना है। इसी तरीके से और भी कई वर्ड हैं जैसे नॉक, जैसे नाइफ। देयर आर मैनी वर्ड्स जो के और एन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें हमें के को साइलेंट रखना है। तो अगर आप देख रहे हो कि के और एन से वर्ड शुरू है तो आपने के को बोलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है एम बी। एम बी जब वर्ड के लास्ट में आता है और ज़्यादातर ये वर्ड्स जो हैं वो सिंगल सिलेबल वाले होते हैं, तो उसमें जो बी है उसे हमने साइलेंट रखना है। एम पर ही, मतलब एम बी इज इक्वल टू साउंड ऑफ म की साउंड पर ही वो खत्म हो जाएगा। जैसे COMB, you will not say comb, no, you will say comb. CLIMB, climb. LAMB, lamb, not lamb, no, lamb नहीं बोलेंगे, we will say lamb. So अगर आप वर्ड के लास्ट में M और B इकट्ठा देखते हो तो आपने क्या करना है, आपने B को साइलेंट रखना है और M पर ही अपनी बात, म पर ही अपनी बात को खत्म कर देना है। एंड द नेक्स्ट इज MN। MN भी अगर वर्ड के लास्ट में आते हैं तो वहां हमने N को नहीं बोलना, क्या बोलना है, M। जैसे HYMN, हिम। इसमें म बोलेंगे, N नहीं बोलेंगे। इसी तरह से कॉलम, इसी तरह से ऑटम। ये सब वर्ड्स में लास्ट में आपको N दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने उसे बोलना नहीं है। सो रीडिंग में तो ये आसान बात हो गई ना। अगर आपको ऐसे दिखाई देता है तो आप उसे साइलेंट कर सकते हो। यस, अगर आपने लिखना है उस समय आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, उसके भी मैं टिप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब हम नेक्स्ट और इसी तरह साइलेंट लेटर करेंगे और वो है WR के साथ। अगर वर्ड के स्टार्टिंग में
आपको W और R इकट्ठे दिखाई देते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने W को नहीं बोलना। जैसे WRITE, राइट, यू डोंट से राइट, वो नहीं बोलते ना, उसमें आपने राइट बोलना है। इसी तरह से रैप, WRAP, रैप, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि WR से वर्ड शुरू हुआ है, तो आपने W को साइलेंट कर देना है और R को बोलना है। और आज के लेसन में लास्ट है L साइलेंट, और वो L साइलेंट कब आएगा, A के साथ L इकट्ठे आएंगे तो L साइलेंट हो जाता है। और A जो है वो ए या ए का साउंड नहीं देता, वो अ का साउंड देता है। जैसे कि वॉक, WALK, टॉक, TALK, हाफ, HALF, हाफ। तो ये सारे जो वर्ड हैं, इनमें क्या है, L आया और वो साइलेंट है, लेकिन उसने एक काम जरूर किया कि उसने A के साउंड को बदल दिया है। तो ये हमने किए थे कुछ साइलेंट वर्ड्स। तो रीडिंग में तो अब मेरे हिसाब से आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए अगर आप इन साइलेंट लेटर्स को देखते हो। और बट देयर आर मैनी मोर लेटर्स जो साइलेंट होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस तरह ही आपने लेटर जो साइलेंट है उसके बहुत सारे वर्ड्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपने उसको रीड करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव और लैंग्वेज से रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। और प्लीज़ like my video and share it.